हेलो नमस्कार। आपको हिंदी हम पढ़ा रहे हैं और हिंदी में पहला चैप्टर है वो है आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला में आपने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके होने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में री स्वर नहीं है, यानी जो री शब्द है वो किस वाले में आपके किस शब्द में नहीं है। तो आप बताइएगा किस में नहीं है री। कृपा में है री, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है री, रिवाज में नहीं है आपका। फिर नेक्स्ट हिंदी वर्णमाला में अंग और आह शब्द क्या हैं। तो ये क्या हैं आपके अयोगवा होना चाहिए इसका आंसर। ये अयोगवा हैं आपके, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो इस ये आपको दिखाई दे रहा है, कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में भी है, लेकिन आज में नहीं है। ठीक है, किस में नहीं है, आज में नहीं है ये वाला शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा गया है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से क्षेत्र उसरा होता है, लेकिन ये सा वाला नहीं होता है। जल्दी कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, दंत कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण बेटा दंत से होता है, वो है हमारा ता वर्ग, इंटा ता आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो वो है हमारा हा। ये है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ है आपका। ठीक है, कौन सा आएगा, कंठ। कंता मूधो से आएगा कंठ हमारा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है हमारी 33। कितनी है, 33 है हमारी। ठीक है। फिर आपका हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा संतान, सकल, सक्षम और सचल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट है जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा टेट में आता है, आपके यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर आपका हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के अनुसार आता है। क्षत्रिय वाला छ है, तो किस क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये पूछा गया है। ये तो आपने देखा होगा, इसका जो हम वो करेंगे का और सा से मिलकर बना होता है चा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा का। फिर है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है। तो ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। क्या है, कंठ तालव्य है। इसकी आपको व्याख्या आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको इसकी व्याख्या नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जो शब्द कंठ और तालव्य दोनों से मिल बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे आ का अगर अब ये ए है, तो अगर ए को तोड़ोगे तो आप क्या बनाओगे बेटा, इसका बताइए। ये किससे मिलके होती है, आ और ई से। ठीक है, आ बोला जाता है हमारा कंठ से और ई बोला जाता है तालव्य से, इसीलिए इसको बोलते हैं हम कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो या रा ला होते हैं, या रा लावा, लेकिन आपका हा वर्ण नहीं होता है। तो हाँ, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण वो होते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 और 2 और 3 जिसमें आते हैं आपको वो अघोष होते हैं सभी। ठीक है, तो ये हमारा सा वर्ण में आपका ये अघोष हो जाएगा हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक और एक लुंठित होता है। तो बेटा जो हमारा ला है वो क्या है, हमारा पार्श्विक है, और जो लुंठित होता है वो हमारा रा है। ठीक है,
हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य कंता सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड वाला कौन सा आएगा बेटा? ये आएगा हमारा चा से। ठीक है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जिसको बोलने में कम जोर लगता है। ठीक है। और ये हमारी विषम वाले में आती है 1 3 5। तो आपका थाथन जो आएगा हमारा वो सेकंड में आएगा। यार अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? यार अलावा आप जानते हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। किस प्रकार से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है हमारा। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है? अघोष भी हो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी हो, महाप्राण भी हो और दंत भी व्यंजन हो। ऐसा कौन सा है? ऐसा है बेटा कंता मुंह द ओ थाथन आएगा इसमें। ठीक है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर वो स्वर होते हैं जिसको स्वरों की तरह और व्यंजन के साथ दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। तो यह है हमारा अर्ध स्वर। ठीक है। ये आपने बहुत बार पढ़ा है। तो कौवा लिखेंगे हम तो ऐसे ही लिखा जाएगा। कौ आ भी लिखो या भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। खाया तो आ भी आ सकता है या भी आ सकता है इसमें। 32 में हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? स्पर्श भी हो, महाप्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, वो है हमारा भा ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट क्या? इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये है हमारा फा। फा हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो सुई से याद कर लेना बेटा। तो ये समृद्ध हमारा रहेगा ई वाला। कौन सा वाला? ई वाला हमारा समृद्ध है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ये कई बार आ चुका है। तो हमारा ये ला है। 35 का ऑप्शन नंबर सी। 35 के बाद हमारा है 36वां। हिंदी वर्णमाला की मूर्ध्व ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदी वर्णमाला की मूर्ध्व कंता मु कंता मु। तीसरे नंबर की आएगी बेटा ये। तीसरे नंबर में कौन सा आ रहा है हमारा? तो ये आएगा हमारा टा वाला। टा ठा डा ढा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? सुई। सुई से याद किए होगे आप। सुई आपका है किस प्रकार का है हमारा ये बताइए आप। भाषा सुई तो ये समृद्ध हो जाएगा शायद। समृद्ध इसमें है ही नहीं। तो समृद्ध है तो अग्र समृद्ध। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी वाक की ध्वनि है ओष्ठ है बेटा। वाक ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ है हमारी। क्या है? ओष्ठ वाली है। फिर है हमारा वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान। निम्नलिखित में से दंत्य व्यंजन कौन सा है? तो दंत्य व्यंजन है हमारा ता। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण ध्वनि जिसको बोलने में ज्यादा जोर लगे का खा गा, ये आपका जा वाला सही हो जाएगा। ठीक है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किसका कंठ तालु हो जाएगा? कंठ से भी बोले जाए तालु से भी बोले जाए। तो ये आप जानते हैं इसको आ और आपका ऊ बड़ा ऊ उससे मिलके बना होता है। इसको बोलेंगे कंठ तालव्य। तो ए हो जाएगा हमारा। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हाँ हमारा क्या है बेटा? संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हैं और का और खा। का और खा क्या है बेटा? कंठ ध्वनियाँ हैं। छा ध्वनि किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए? तो मूर्धन्य व्यंजन है हमारे ढा बड़ा वाला। ढा बड़ा वाला। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी। अब वर्तनी आ गई है। वर्तनी देखते हैं आपको कितना आप सही कर पाते हो। तो इसमें आपको कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें वार्डमन आपकी शुद्ध वर्तनी है। बाढ़ में क्या है आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है।
निम्नलिखित की ये भी आपका 48 के बाद हम 49वां क्वेश्चन है हमारा। शुद्ध वर्तनी तो आप अच्छी तरह से कर लोगे। 36 जो है हमारा, ये हमारी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर बताना है आपको। तो अंतर्ध्यान, अंतर्धान होता है। अंतर्धान आंसुंग या षष्टम या सहस्त्र। तो अंतर्धान ये लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें भी आपसे सही चयन करना है, कौन सी वर्तनी सही है। तो ऊपर लिखित होता है, ऊपर लिखित क्या होता है, ऊपर लिखित नहीं, ऊपर लिखित होता है हमारा ये, ठीक है। फिर है आपका शुद्ध एक ही वर्तनी अशुद्ध है, उसका नाम बताना है। इनमें से एक ही वर्तनी अशुद्ध है, तो कौशल्या होता है, सीटी वाला सा होता है कौशल्या। मैथिली सरसगुप्त सही है। राहुल संस्कृत्यायन सही है। मेघनाद अशुद्ध पूछा है, तो कौशल्या हमारा अशुद्ध हो जाएगा। फिर है आपका 52वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अनुग्रहीत होता है, वो इस तरह से लिखा जाए। ऑप्शन नंबर जिसमें सी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अधीन बिल्कुल सही है। भागीरथी बिल्कुल सही है। अनुग्रहित सही है। लेकिन जागृत में बेटा आपका ये जागृत जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जागृत लिखा जाएगा, जागृत ऐसे लिखा जाएगा हमारा जागृत वाला। फिर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, एक मिनट, सा शब्द शुद्ध है। तो बेटा कौन सा शुद्ध है, वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है। वाल्मीकि गलत लिखा हुआ है। द्वंद्व भी गलत लिखा है। उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ है। यानी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है यानी। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ज्योतिषना आपका जो है आधा ता आधा आधा सा लिखा जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट जाएगा। निम्न के शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है, जिजीविसा या जिजीविसा, कौन सा सही है, जिजीविसा ये वाला बिल्कुल सही है। छोटी की मात्रा आ जाएगी इसमें, जिजीविसा। शुद्ध वर्तनी का सब कहना है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ये बोला था हमने आपको उस दिन, कश्यप कश्यप, हिरण्यकश्यपु कश्यप होता है, सिप होता है शायद। ये बिल्कुल सही है हमारा ए नंबर, ठीक है। अगर आपको लगता है वो कोई गलती है तो आप बताना कमेंट में। ये वाली स्पेलिंग यानी इस वाली ये वाली वर्तनी आपकी अशुद्ध है, ठीक है। अगर हिरण्यकश्यप होता है या हिरण्यकश्यप होता है आप बताइए कमेंट में। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से आप बताइए कौन सा शुद्ध है। यानी सूची शुष्क, तो हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो को वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि, बड़ी की मात्रा छोड़ और छोटी ई की मात्रा का पर लिखा जाएगा। महत्व पैतृक, सन्यासी में इसमें अंग की बिंदी और लगती तो ये बिल्कुल सही हो जाता। सन्यासी यहाँ पर अंग की बिंदी और लग जाती तो सही हो जाता। तो अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध हमारा यही सन्यासी ही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यार हमारा हो गया 59वां और 60वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो पूजनीय या द्वारका होता है, बिल्कुल सही है द्वारका। फिर निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, उसको सही करना है। अशुद्ध कौन सा, दैहिक सही है, प्रौढ़ सही है, पौर सही है, नौकरी नहीं होती, नौकरी होती है। क्या होती है बेटा, नौकरी। फिर आपको शुद्ध वाला जानना है, कब इत्री होता है, कवित्री नहीं कब इत्री होता है। फिर हमारा कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। हरना कश्यप होता है, तो कश्यप, कश्यप यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी पापर। तो ये हमारा यही गलत हो जाएगा, बाकी सही सही है।
फिर है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला, फिर झांटना है। आनुषांगिक, आनुषांगिक बिल्कुल सही है ये, आनुषांगिक। शुद्ध वर्तनी वाला 65 में आपका प्रतिदर्श वाला सही है बिल्कुल। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परीक्षा, बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर छोड़ना है आपका अनन्नास, बिल्कुल सही है आपका अनन्नास। कौन सही है बेटा? अनन्नास बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर छूटना है आपका 68 वाले में अनुग्रहित, तो आपने कई बार पढ़ लिया है, तो अब ये तो गलत होना नहीं चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। आपको तो ये सब तो पता ही है। एक ही शुद्ध वर्तनी है, कौन सी है? पर्यवसान सही है, पर्यवसान, पर्यवसान बिल्कुल सही है। डी नंबर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा? नरक होता है, नर्क नहीं होता, नरक होता है। ए नंबर। फिर आपका 71 वाले में फिर आपका कौन सा रहेगा? उन्नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उन्नयन। ठीक है। फिर आपका 72 वाला में क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन रह गए हैं अभी, तो खत्म हो जाएंगे आपके। 72 वाले में है आपका कौन सा आपका सही है? तो टिप्पणी बिल्कुल सही आंसर है, टिप्पणी। डी नंबर। एक ही शुद्ध है आविष्कार, हमने गलत करा था ये। ठीक है, पेपर में आविष्कार ही आया था, हम सोचा ये गलत है, आविष्कार बिल्कुल सही है, पढ़ा ही आता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी में प्रज्वलित बिल्कुल सही है, समुज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल ये वाला गलत है। ठीक है, दो जा बनेंगे, वो भी आधे वाले। एक ही शुद्ध है, उसको बताना है। ठीक है, यहाँ नीरोग होता है, गलत था हमारा। अछौहिड़ी सही है हमारा, अछौहिड़ी बिल्कुल सही आंसर है। फिर आपको अशुद्ध वाला झांटना है। आशीर्वाद सही है आपका। निश्चित ये हमारा बी नंबर बिल्कुल गलत है। शुद्ध वाला फिर छांटना है आपको। क्लेश जो होता है ये वाला आता, सीटी वाला सा नहीं होता इसमें, सीटी वाला सा ही होता है। ठीक है, वो जिसे बोलते षटकोण वाला, वो नहीं होता है। फिर शुद्ध वर्तनी वाला ढूंढना है आपका, तो धोबिन बिल्कुल सही है, धोबिन ही नहीं, धोबिन। 78 का बिल्कुल राइट है आपका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर ढूंढना है आपको। श्रृंगार बिल्कुल सही है, श्रृंगार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका 80 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है, भागीरथी होता है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जानना है। उज्जवल तो आपने बहुत पढ़ा होगा, तो आधा जा होता 2 बार, जी सही है। फिर है आपका शुद्ध वर्तनी फिर करना है बिरहिड़ी, बिरहिड़ी होता है, बिरहिड़ी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किसी की अशुद्ध है बेटा बताइए? लंगड़ की, के भुजक्कड़ की, के कौंकड़ की, के भुक्खड़ की? तो आपका इसमें भुक्खड़ की गलत होगी। ठीक है, भुक्खड़ बिल्कुल गलत है। फिर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा? तो इसमें बेटा ये घनिष्ठ और निवृत्ति दोनों सही हैं। ठीक है, घनिष्ठ और ये निवृत्ति दोनों ऐसे ही लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आप आशा करते हैं कि आप इनको अच्छी से तरह से देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं करना, बस इसकी बर्तनियों को एक बार आपने देखना है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि आजकल हिंदी का पोर्शन जो चल रहा है हमारा, उसमें हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अब हम लगभग आपको टाइम देंगे इस वाले एक चैप्टर में। तो आपको पहले से आपने इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो पढ़ाने में तो आपको देखो ये क्लास में तो सब कुछ हो ही चुका है, बस आपका रिवीजन करने के पर्पज़ से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं, ना कि समझाने के पर्पज़ से। ठीक है, अगर आपको समझना है तो क्लास के जो नोट्स हैं उनमें आप समझ लेना, जो आपकी वर्णमाला हमने पढ़ाई है एक बार उनको फेर लेना, वो आपसे बहुत अच्छी तरह से आपको याद भी हो जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से उसका हमने रिवीजन भी कराया है। ठीक है, अब जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी आप अच्छी तरह से तैयारी करें, इस साल आपको सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, ठीक है।